विधायक के प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं किया गया, सरकारी कार्यक्रम था उसके अंदर और विधायक को नाराज होना पड़ा और उनको कहना पड़ा कि मेरे प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं। तो इस देखिए, अभी भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में सरकार बने हुए 1 वर्ष संपूर्ण होने को है। इसी उपलक्ष्य में आदरणीय मोदी जी कल जयपुर प्रदेश की जनता को शुभकामना बधाई देने के लिए आ रहे हैं। प्रथम वर्ष भारतीय जनता पार्टी की सरकार का यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी ने बजट के अंदर ऐतिहासिक देश आजादी के बाद में 80 वर्ष में जो काम संभव ना हुआ, 4,90,000 करोड़ का शानदार जानदार बजट उन्होंने प्रदेश की जनता को दिया। सिर्फ बजट ही नहीं दिया, उस बजट की जमीन पर प्रभारी मंत्रियों द्वारा, प्रभारी सचिवों द्वारा, कार्यकर्ताओं द्वारा, जनप्रतिनिधियों द्वारा लगातार उसकी मॉनिटरिंग करना, जमीन पर उन कार्यों को अगला बजट आए उससे पहले अधिक से अधिक संख्या में उतारना। एक तो आज की ये बैठक बजट का जो घोषणा हुए हुए कार्य है उनके रिव्यू की एक बैठक थी। बाड़मेर जिले के सभी विधानसभा क्षेत्रों से अलग अलग कार्यों से जुड़े हुए लोगों के लिए एक जन सुनवाई का भी एक विषय रखा गया, ताकि छोटे छोटे बड़े बड़े अलग अलग तरह के कामों के लिए लोगों को उन्हीं के जिला हेडक्वार्टर पर भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि होने के नाते सुविधा भी दी जा सके, उनके कामों का निवारण भी किया जा सके। जन सुनवाई के दौरान कई अधिकारियों को फटकार भी लगेगी आपके द्वारा, तो ऐसा क्या मामला था जो फटकार लगानी पड़ी? देखिए, ये जब भी जन सुनवाई होगी, कोई विषय आता है तो अपने को उसकी चर्चा भी करनी पड़ती है, निर्देश भी देने पड़ते हैं। कई बार यदि विषय की गंभीरता ज्यादा है तो कुछ अपने को थोड़ा गंभीरता से कहना पड़ता है। मैं इसको फटकार नहीं कहूंगा, थोड़ा गंभीरता पूर्वक बात करते हैं तो काम जमीन पर उतरता है। अधिकारी के ऊपर पैसे लेने का भी आरोप लगाए गए हैं जन सुनवाई में। जरूर जन सुनवाई के अंदर अलग अलग सारे विषय आए हैं, उनके लिए जांच भी की जाएगी और देखा जाएगा क्या कोई सत्यता है इन सब बातों के अंदर, उसका परीक्षण करेंगे। विधानसभा एसडीएम के पक्ष में आज यहाँ पर आए थे, क्या मामला है, उस पर आपसे क्या बातचीत थी और आपने इसमें उनको क्या आश्वासन दिया? देखिए, कुछ दिनों से सोशल मीडिया का जमाना है, तो सोशल मीडिया के मार्फत मेरे को भी ये विषय ध्यान में आया और आज का विषय है जो आप सब लोगों के ध्यान में, कुछ लोग उनके पक्ष में आए, तो पूरा इस विषय के बारे में संपूर्ण जानकारी के बाद में पता चलेगा कि क्या इसकी सत्यता है और किस तरीके से इस पे अगला कदम रहना चाहिए। तो इस राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे को लेकर क्या सरकार जांच को लेकर गंभीर है? मैंने आपको यही तो अभी बोला है कि इसके बारे में पूरी जानकारी जुटा करके आपको कुछ बता पाएंगे। रिपोर्ट जो है मंत्री जी सरकार के पास पहुंच चुकी है, जो यहाँ जांच हुई उसकी रिपोर्ट पहुंच चुकी है और मामला संवेदनशीलता इसलिए कि राष्ट्रीय बॉर्डर से जुड़ा, सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, सरकार, हम सभी लोग हमेशा सीमा की सुरक्षा को लेकर के सदैव ही गंभीर रहे हैं और जैसे ही इसका पूरी सही जानकारी, पूरी सही रिपोर्ट, उसका अध्ययन हो जाएगा, उसके बाद में ही आपको हम औपचारिक टिप्पणी करेंगे। ऐसे कई काम है, जैसे बाड़मेर का हॉस्पिटल है, ओवरब्रिज है, वो काम अटके हुए पड़े काफी लंबे समय से। वो सारे उन सभी कामों की आज चर्चाएं थी, जो काम अटके हुए हैं या अधूरे पड़े हैं या करने जनहित के लिए करने बहुत आवश्यक है, वो सभी विषय आज यहाँ पर लिए गए। मंत्री जी, कल विधायक जो है उनके साथ में उनके प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं किया गया, तो लगातार इस तरीके की इश्यू जरूर सामने आ रहे हैं। क्या इस प्रोटोकॉल को, विधायक के प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं किया गया, सरकारी कार्यक्रम था उसके अंदर और विधायक को नाराज होना पड़ा और उनको कहना पड़ा कि मेरे प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं। तो इस तरीके की स्थितियां क्यों पैदा हो रही? कौन से कार्यक्रम हो गया? आपके पीछे खड़े हुए मैडम का जो था कल बाड़मेर विधायक जो थे उनका जन्मदिन, मुख्यमंत्री के जन्मदिन पे हॉस्पिटल में कार्यक्रम था और उस दरमियान उनका प्रोटोकॉल फॉलो नहीं हुआ। मेरे ये संज्ञान के अंदर विषय अभी आपने डाला है तो मैं पता करूंगा इसके बारे में। बाकी ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि कोई भी जनप्रतिनिधि, चाहे वो सरपंच से लेकर के सांसद तक,
सदैव उसका प्रोटोकॉल मेंटेन भी रखना चाहिए। कोई भी तरीके का कार्यक्रम हो, चाहे उसका कोई उद्घाटन का कार्यक्रम हो तो उनका पट्टिका पे नाम होना चाहिए, चाहे कोई बैठक हो तो मंच के ऊपर उनकी उपस्थिति होनी चाहिए। हर जगह पर जो भी जनप्रतिनिधि है, ये लोकतांत्रिक देश के अंदर अपन है, तो ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन यदि हुआ है तो उसके अंदर सुधार की आवश्यकता है। तो राइजिंग राजस्थान जो है वो एक बहुत सफल आयोजन के रूप में माना जा रहा है। क्या उम्मीद है धरातल पर इसको किस तरीके से उतारा जाएगा? सरकार कितनी आसान थी इसको लेकर? देखिए, ये देश आजादी के बाद में राजस्थान की धरती पर अलग अलग समय पर उद्योगों को आकर्षित करने के लिए, उद्योगों का निवेश यहाँ पर लेके आने के लिए व्यापारियों से हमारी सरकार के समय में भी कदम उठाए गए। आदरणीय वसुंधरा जी के समय पर निमराना में जापान का एक स्पेशल जोन तक भी बसाया गया। खूब सारे नवाचार किए गए। जब जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में आई है, तब तब अलग अलग नवाचार, चाहे वो देश में चाहे प्रदेश में, चाहे मैं याद करना चाहूंगा इस मौके पर आदरणीय वाजपेयी जी को। उन्होंने प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना से प्रत्येक गांव को डामरीकरण किया। किसानों के क्रेडिट कार्ड का एक बहुत बड़ा नवाचार किया। पंचायतों के लिए आदरणीय भैरू सिंह जी साहब ने बहुत बड़े नवाचार, चुनाव और सब कुछ किए। मजदूरों के लिए किए। आगे आगे जब भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार का, चाहे केंद्र का और चाहे प्रदेश का अपन उदाहरण लें, तो हमेशा नवाचार के कुछ बड़े कदम हमेशा उठाए हुए आपको देखने को मिलेंगे। इस बार आदरणीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा साहब ने, चाहे वो बजट का आंकड़ा देख लो, चाहे ये राइजिंग राजस्थान जैसा महत्वपूर्ण युवाओं के भविष्य से, युवाओं के भविष्य निर्माण से और आने वाली इस पीढ़ी को, राजस्थान को हिंदुस्तान के नक्शे पे नहीं, विश्व के मानचित्र पर कैसे अलग दिखाया जा सके, वो प्रयास आदरणीय भजनलाल जी ने मोदी जी के नेतृत्व में करने का किया है। ठीक साहब, यहाँ से मंत्री है, उद्योग मंत्री भी है, क्या बाड़मेर के लिए कोई बड़ी सौगात, कोई बड़ा प्रोजेक्ट? देखिए, प्रधानमंत्री जी ने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट का जो एक फॉर्मूला दिया है, जो एक उनकी सोच रही है, चाहे अलग अलग जगहों पर लुप्त होती हुई कई ऐसी कलाएं, कोई ऐसे उद्योग जो धीरे धीरे खत्म होने के कगार पर हैं, वैसे उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए उन्होंने इस सोच को ध्यान में भी रखा है। और बाड़मेर जिले के लिए तो यदि चर्चा करें, बाड़मेर बालोतरा, मैं दोनों जिलों को एक ही जिला मानता हूं, तो रिफाइनरी जैसा एक उपहार अपने को मोदी जी ने जिसका शुभारंभ किया था, मैं चर्चा करना चाहूंगा उस लंबे हाईवे का जो 3 रिफाइनरी को जोड़ रहा है, जामनगर, पचपदरा, अमृतसर। तो इन 3 रिफाइनरी से जुड़ा हुआ ये लंबा हाईवे, ये दोनों ही उपहार आने वाले समय में रिफाइनरी के सब्सिडरी प्रोडक्ट को ले, या आने वाले समय में ऑयल फील्ड की बात करो या सोलर से रिलेटेड बात करो, खूब बड़ा काम बाड़मेर की, बालोतरा की इस धरती पर आने वाला है। पूरे प्रदेश के अंदर जो 35 लाख करोड़ का बड़े जिम्मेदारी पूर्वक मुख्यमंत्री जी ने MOU की चर्चा करी। उन्होंने अगले वर्ष उसी 9, 10, 11 दिसंबर की तारीख को जनता के बीच में रिपोर्ट कार्ड भी लाने का वादा किया, और ठीक उससे अगले साल, मतलब कि 2 वर्ष बाद में फिर से राइजिंग राजस्थान का कार्यक्रम करके राजस्थान प्रदेश को किस तरीके से हिंदुस्तान के नक्शे में नहीं, विश्व के नक्शे में एक समृद्ध राज्य, एक विकसित राजस्थान, विकसित भारत की उस श्रृंखला के अंदर जोड़ने का काम आदरणीय यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी कर रहे हैं। पूर्ववर्ती सरकार ने जो नए जिले बनाए, उसके बाद आपका आज ही बयान आना कि बालोतरा बाड़मेर को एक ही मानता हूँ, कहीं ये संकेत तो नहीं है कि सांचौर और इनका जो चल रहा है अफवाहें कहीं सच साबित हो जाए? देखिए, पूर्ववर्ती सरकार के द्वारा कुछ बिना सोचे समझे कुछ ऐसे कदम उठाए गए, ऐसे कार्य किए गए, ऐसे निर्णय लिए गए कि उनको सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते ही मंत्रिपरिषद की, कैबिनेट की बैठक के अंदर ये विचार किया गया कि पूर्ववर्ती सरकार के समय में कई भ्रष्टाचार से जुड़े हुए विषय, कई बिना सोचे समझे हुए, दूरदर्शिता को ध्यान में रखे बिना लिए हुए फैसलों पर रिव्यू करने की आवश्यकता है, उनके ऊपर विचार करने की आवश्यकता है, और उसके लिए अलग अलग कमेटियां बनाई गई है। वो कमेटी अपनी रिपोर्ट जैसे जैसे अलग अलग विषय पर पेश करेगी, उसी हिसाब से उनके निर्णय लिए जाएंगे।
बाड़मेर में हवाई अड्डे को लेकर के काफी लंबे समय से चर्चा चल रही है। क्या राज्य सरकार इस मामले में क्या? नहीं, इसमें राज्य और केंद्र दोनों ही इसमें रुचि रख रहे हैं। जैसा कि आप और हम सबको पता है, जिस दिन प्रथम बार आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी प्रधानमंत्री के रूप में 2014 में पदभार ग्रहण किया, उस दिन देश के अंदर सिर्फ 74 हवाई अड्डे थे। आज मात्र इस 10 वर्ष के अंदर 150 हवाई अड्डे भारत की इस धरती पर अपने को देखने को मिल रहे हैं। आने वाले समय का जब विकसित भारत की जो अपन चर्चा कर रहे हैं 2047 तक 900 हवाई अड्डे इस हिंदुस्तान की धरती पर, तभी ये विकसित भारत बनेगा, विकसित राजस्थान बनेगा। बाड़मेर का हवाई अड्डा भी उसी हिंदुस्तान उसी राजस्थान में आता है। क्या मतलब कैलाश जी ने 2047 तक का इंतजार होगा? कैलाश जी हमारे को ये तो आप बताओ आम जनता को कि आज से कहाँ पर फाइल अटकी हुई है। आज कैलाश जी की चर्चा में करते हुए आपको ध्यान आपका लाना चाहूंगा कि एमपी चुनाव से पहले इसकी घोषणा आदरणीय मुख्यमंत्री भजन लाल जी ने जमीन अलॉटमेंट की, उसकी प्रक्रिया चल रही है। वो आज हमारे रिव्यू के अंदर भी विषय आया है, तो ये काम प्रक्रियाधीन है। अपडेट तो करिए ना कि क्या स्थिति है, जमीन हुआ है, क्या हुआ है इसके अंदर अपने को सामाजिक दृष्टि से खूब सारे पहलू होते हैं। उसके अंदर एक एजेंसी हायर करनी पड़ती है। वहां पर बसे हुए लोगों को यदि वहां से हटाया जाएगा तो उनकी क्या आर्थिक स्थिति रहती है, क्या उसका उनको मुआवजा दिया जाएगा, कितना उनके जीवन के ऊपर प्रभाव पड़ेगा, ये सारे विभागीय कार्य हैं, एक प्रक्रिया का हिस्सा है। इसलिए चीजें ये चल रहा है, ये लगभग हो चुका है और उसकी रिपोर्ट भी आने वाली है और रिपोर्ट आते ही इसके ऊपर आगे स्टेप फर्दर प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। आप बाड़मेर से आते हैं, किरोड़ी जी मीणा के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया, इस पर किरोड़ी जी बड़े नाराज है। आप भी मंत्री हैं मंत्रिमंडल के, क्या कहेंगे आप अपने सीनियर वरिष्ठ अपने साथी के खिलाफ जो मुकदमा हुआ है इस पर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार सदैव कानून सम्मत सरकार है। प्रत्येक कार्यकर्ता अनुशासित कार्यकर्ता है और अपन लोकतांत्रिक देश के सभी नागरिक हैं। कानून किसी को भी हाथ में लेने का अधिकार ना तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार कहती है, ना उसका कोई कार्यकर्ता कहता है। यदि उन्होंने कानून हाथ में लिया है तो उस संशय पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया होगा। जयपुर में कोचिंग का एक घटनाक्रम आया जिसमें बच्चे बेहोश हो गए। सरकार ऐसी घटनाओं के, गुजरात में भी पहले कोचिंग, दिल्ली में भी कोचिंग में मामले कई बार ऐसे हुए। सरकार इसको लेकर कितनी गंभीर, क्योंकि कोचिंग बहुतायत से बढ़ रही है, बच्चों का, युवाओं का उसमें जीवन है वो खिलवाड़ हो रहा है। देखिए, कोचिंग का विषय है जो बिल्कुल संज्ञान में भी आया और उसके लिए भी जांच भी चल रही है और उसके ऊपर पूरी सही रिपोर्ट आने के ऊपर उसके ऊपर भी चर्चा की जाएगी।